हेलो फ्रेंड्स, काउंसिल से आपके पास समन आता है। महिला थाना, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एफआईआर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हो तो एंजॉय करना, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कुछ भी नहीं होता। हस्बैंड्स डरे रहते हैं, सिर्फ देखो जाने की एक जहमत उठानी पड़ेगी। अब शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी। प्रसाद में ये डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस 498 की एफआईआर तो आपको मिलनी है। धोखा आपके साथ हुआ है, गलत आपने किया है, गलत लड़की का चुनाव किया है आपने, लिवरेज दी, रिस्पेक्ट करी, केयर करी, इमोशंस का ध्यान करा। अब सुनो मेरा वीडियो ध्यान से। आप महिला थाना से आपके पास समन आया है। काउंसिल की कोई पावर नहीं होती, वो एक प्लेटफॉर्म है, मीडिएशन का प्लेटफॉर्म होता है, सिर्फ बातचीत करने का। आप वहां पे कह सकते हैं कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। लोग डरे रहते कि हम क्या बोलें, नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता, क्यों? क्योंकि इसने यही एक्ट किया हुआ है। आपको पूरी अपॉर्चुनिटी, पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बात को रखने का। आप रिबटल दे सकते हैं। कई लोगों को, हिंदुस्तान को ये गलतफहमी है कि काउंसिल में चला गया तो एफआईआर ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है। 30% डिफेंस बनता है आपका। अगर आपको स्ट्रांगली परस्यू करें तो वो डिस्करेज करते हैं। महिला थाना एफआईआर नहीं करती, कोर्ट इसको डिस्करेज करती है। ये धीरे धीरे 90% पे आ जाएगा। क्यों? हमने सही के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। गलत चीज को बर्दाश्त करना हमने बंद कर दिया है। इसमें कोई बेल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। 2014 में स्टेट वर्सेस अर्नेश की एक जजमेंट है जो आपको सपोर्ट करती है। ऑर्डिनरी वे में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती। विदाउट सॉलिड ग्राउंड, विदाउट मीनिंग आपको ऐसे नहीं बुला सकती। उसको वहाँ से डीडी एंट्री करनी होगी, रोज नामचर रजिस्टर में एंट्री करनी होगी आपको बुलाने के लिए। उसको रीज़न बताना पड़ेगा, ना अरेस्ट का भी और अरेस्ट का भी। ऑर्डिनरी वे में अरेस्ट नहीं होती। अरेस्ट के लिए हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। कोर्ट की बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं जो इतना आसान नहीं है। एफआईआर होके उसको क्वैश कराया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 498A के अंदर एफआईआर होने के बाद थोड़ा वेट करें। इतनी जल्दी चार्जशीट क्वेश्चन के लिए ना जाए, चार्जशीट को फाइल होने दें। नो केस मेड आउट की रिपोर्ट 80% जो हस्बैंड के माता पिता होते हैं उनके खिलाफ नो केस मेड आउट की रिपोर्ट आ जाती है। क्यों? उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन सस्टेन नहीं करता, कोई मेरिट नहीं होता, कोई एमएलसी नहीं होती, कोई क्रुएलिटी नहीं होती, कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं होता। उसको क्रैश कराना बहुत आसान है। चार्जशीट फाइल में कुछ छोटा मोटा आपकी चीज अगेंस्ट हो जाए तो लड़की गवाही पे आएगी तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। उसको सिर्फ बदला लेना होता है। एफआईआर तो सिर्फ एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक मैकेनिज्म है कि चलो जी ये कर लेते हैं। कुछ नहीं होता। जितना ज्यादा आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, उतना आने वाले टाइम में आपका अच्छा डिफेंस बन सकता है। आप लड़की के ऊपर क्वैश करा के उसके ऊपर मानहानि का केस डाल सकते हैं। बहुत कुछ समझाने को होता है, बहुत कुछ बताने को होता है। लिमिटेड प्लेटफॉर्म होता है। हमारी लॉ फर्म 24 घंटे काम करती है। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो हमारे नंबर आपको ब्रीफ में डिटेल में दे दिए जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।